आप राजकीय सेवा में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर में पदस्थापित हैं। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नगर उपाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष एवं जिला प्रमुख आदि दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर के प्रांत एसएफएस प्रमुख के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। निवास बाड़मेर है। तो मैं इसी कड़ी में आगे मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन के साथ हमारे अतिथि महोदय को मंच पर बुलाना चाहता हूँ और सर जो है बताएंगे राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद के बारे में और साथ में राष्ट्र निर्माण में मुख्य रूप से विद्यार्थियों की क्या भूमिका है और किस तरह से विद्यार्थी इसमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का क्या सपना, स्वस्थ खुशहाल भारत होना। स्वामी विवेकानंद जी ने सपना देखा कि हमारा जो भारत है वह विश्व गुरु हो, सनातन धर्म का परचम विश्व में लहराए। इसी बात को लेकर के उनका सारा जीवन समाया हुआ है, उनका जीवन चरित्र समाया हुआ है। इस तरह के युवक का जन्म 12 जनवरी 1863 को होता है। आपका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र नाथ। आपके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। गुरु जी के पास जाते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन है? ये जवाब देते हैं कि यही जानने के लिए आया हूं। जब दरवाजा खटखटाया, पूछा, अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा कि यही जानने के लिए आया हूं। और स्वयं ने स्वयं को जाना और आज तक हम लोग उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जानने का, उनके विचारों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से परिचय में बताया कि मैं उस संगठन से आता हूं जो राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण का काम करता है, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन का विद्यार्थी होने के नाते, इस संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आह्वान करता हूं कि हम सब लोग, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि हो। आज युवा दिवस है। युवा दिवस के मौके पर स्वामी जी के विचारों पर बात करें तो उन्होंने मुख्य रूप से 5 बातें युवाओं को दी, 5 बातें इस जगत को दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में हमेशा दया होनी चाहिए। पहला गुण है मनुष्य का, मानवता का, कि उनमें दया हो। एक बार की घटना है, वे छोटे से बच्चे थे, अल्पायु में थे और उनकी माता जी ने चक्कू मांगा सब्जी काटने के लिए। तो उन्होंने चक्कू का जो धारदार हिस्सा था वो अपनी तरफ रखा और उसका जो पीछे का डंडा था वो उनकी तरफ पकड़ा। तो उनकी माता जी बोली कि तुम्हें सारी दुनिया का प्यार मिलने वाला है, अभी तुम अल्पायु में हो और इस उम्र में भी अगर तुम्हें ये समझ है कि किस तरह से अगर दूसरे तरीके से मुझे पकड़ा दे चक्कू तो हो सकता था मैं ध्यान नहीं देती और मुझे चोट लग सकती थी। आपने इस तरह से नहीं पकड़ाया, इसका मतलब आपने दया का भाव है और यह दया का भाव उनमें हमेशा हमेशा रहा। उन्होंने बताया, उनका एक सूत्र वाक्य है, स्लोगन है, उठो, जगो और तब तक नहीं रुके जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं। इसके लिए एक बार बताते हैं कि एक कोई उनका शिष्य था, वे बैठे थे कहीं पर और उनके पास उनका शिष्य जाता है और जाकर के पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मैं मेरी मंजिल को प्राप्त करूं, किस तरह से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। वो बार बार सवाल करने लगा, बार बार पूछने लगा, बहुत उतावला होने लगा। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा जो कुत्ता बैठा है झोपड़ी में, यह कुत्ता है, यह इसके पास कोई काम नहीं है, इसको आप जाए और घुमा के ले आए।
तो वो उस कुत्ते को लेकर के बाहर निकलते हैं, आगे आगे खुद चलते हैं और कुत्ता उनके पीछे पीछे चलता है, और वो घूम करके और मैदान में वापस आते हैं। वापस आ करके देखते हैं कि कुत्ता है वो हाँफता है, हाँफता हुआ आता है, जो जोर जोर से सांस ले रहा है। स्वामी जी पूछते हैं कि तुम तो आराम से आए और इस कुत्ते को क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हाँफ रहा है? तो उसने बताया कि मेरे दिमाग में तो एक ही चल रहा था कि मुझे तो किसी तरह से घूम करके इसको वापस आप तक जाना है, और लेकिन यह जो कुत्ता था ये कभी इधर दौड़ता, कभी इधर दौड़ता, कभी उधर भागता, कभी उधर भागता, किसी चीज को देखता उसके पीछे दौड़ जाता, कोई पक्षी दिखता उसको उसकी तरफ दौड़ जाता। वो आंखें बंद करके सुनते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो पूछ रहे थे कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मंजिल मिल जाए, यही उपाय है तुम्हारा। जिस तरह से ये कुत्ता तुम्हारे साथ था, तुम्हें तो पता था कि मुझे वापस यहाँ पर आना है और मुझे इस चीज का उपाय पूछना है, लेकिन इस कुत्ते को पता नहीं था। ये यहाँ से निकलने के बाद एक बार उधर भागा, एक बार उधर भागा, एक बार उधर भागा, चारों तरफ भागता रहता है। इसलिए तुमने जिस लक्ष्य को का निर्धारण किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक तुम्हारा फोकस उसी लक्ष्य पर ही होना चाहिए। यही मंजिल को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन उपाय है, सबसे बेहतरीन उपाय है। उन्होंने हमेशा प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान किया है और महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करते थे। एक बार जब वे विदेश में प्रवचन देने के लिए जाते हैं, वहां पर बहुत सारी महिलाएं आती है विदेशों की, और भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक महिला वहां उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। प्रभावित होने के पश्चात वो, उनका जब प्रवचन समाप्त होता है, उनके पास आती है। उनके पास आने के बाद में उनसे बोलती है कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। स्वामी जी असमंजस में आ गए, सोचने लगे। उन्होंने देखा कि मैं तो ब्रह्मचार्य व्रत कर रखा है मैंने, और ये जिद कर रही है कि मुझे आपसे शादी करनी है। उन्होंने सोच के कहा कि आप ऐसा कीजिए कि मुझे अपना बेटा मान लीजिए, मुझे अपना बेटा बना दीजिए। उससे दो फायदे हुए, एक तो मैं जिस पुरुषार्थ पर चल रहा हूँ वह भंग नहीं होगा, और आपको मेरे जैसा एक बेटा मिल जाएगा। वह महिला उनके चरणों में गिरती है और गिर करके कहती है कि वास्तव में आप देवतुल्य हो, वास्तव में आप भगवान हो, जिनके इस तरह के विचार को, दया करुणा को लिए हुए, वह आप ही हो सकते हैं, और वह कोई देव ही हो सकता है। और वास्तव में आप में देव निवास करते हैं। उस समय एक अलग तरह का माहौल था। शिकागो की धर्म सभा हुई, आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका में। वहां पर विश्व के सभी देशों के लोगों को बुलाया गया। वहां आए और अपने धर्म के बारे में बात करने के लिए कहा गया। और जब भारत से यहाँ से स्वामी जी गए, तो वहां के लोगों ने सोचा कि भारत के पास क्या है, वो क्या बात करेंगे सनातन धर्म पर, और उन्हें मात्र 2 मिनट का समय दिया गया। बाकी सबने तो अलग तरह से संबोधन किया, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो वे कहने लगे, ऑल अमेरिकन्स आर माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, माने सभी अमेरिकी वासियों, मेरे भाइयों और बहनों। जैसा ही इस तरह का संबोधन हुआ, 2 मिनट तक के समय में लगातार उस सामियाने में, उस ऑडिटोरियम में तालियां बजती रही और लोग सनातन धर्म जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यही हमारा धर्म सूत्र है, यही हमारी राष्ट्रीयता है। हमें आज स्वामी जी के रास्ते पर चलना है। हमें ध्यान रखना है कि जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। जब तक हमारे विचार स्वच्छ नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हमारा राष्ट्र स्वस्थ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा। हमारी मानसिकता की बहुत ज्यादा जरूरत है स्वच्छ होने की। हमारी मानसिकता दूषित नहीं हो। जिस तरह से आप अच्छे से नहाए हुए हैं, आपके बाल संवारे हुए हैं, आपके नाखून कटे हुए हैं, सही
सलीके से कपड़े पहने हुए हैं। अगर इस तरह के हैं तो आप अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से हमें कोशिश करनी है कि हमारा राष्ट्र, हमारा शहर, हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा राज्य स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। और किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति अगर उसके दिमाग में इस देश के प्रति राष्ट्र प्रथम को लेकर के किसी तरह की भ्रांति है तो हमें उसे कन्विंस करना होगा। और उस वह किसी भी विचारधारा को मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हम कहीं चाय की थड़ी पर बैठते हैं, बैठ करके वहाँ बातें कर रहे हैं और वहाँ आपको लगता है हमारी दोहरी जिम्मेदारी बनती है, हम सीमावर्ती जिलों के लोग हैं। यहाँ पर अगर कोई चाय की थड़ी पे बैठे, वहां पर भी अगर भारत के बारे में कोई दूषित मानसिकता लिए हुए या गलत इंटेंशन से या उसकी पड़ती करने के लिए बात करता है तो भी हमें उसको वहां रोकना है, वहां टोकना है कि नहीं, हम भारत के वासी हैं, हमारे लिए भारत सबसे पहले है, हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। इस उच्च राष्ट्रवाद से जब तक हम सब लोग प्रेरित नहीं होंगे तब तक हम जिस सपने को स्वामी विवेकानंद ने सोचा था, उनके मानस पटल पर था, उस सपने को हम हकीकत में नहीं ला सकते। हम लोग जो है, हम तो मिलेनियर युग के लोग हैं, आप लोग जनरेशन जेड के लोग हैं, तकनीक का युग है और तकनीक के साथ जीने वाले लोग हैं। हमें कोशिश करनी होगी कि हम हमारा तकनीकी है वो मिसयूज नहीं करें। अगर कहा जाए कि आप मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, संभव नहीं है। जीवन का अंग बन गया है, जीवन का हिस्सा नहीं भी बना है मोबाइल, तो भी हमारे लिए उसकी आवश्यकता रहेगी हमेशा। और आजकल तो ये जो अल्फा बीटा के लोग आ गए, नई जनरेशन आ गई है, वो तो पहले दिन जन्मे और दूसरे दिन उनको यूट्यूब पे गाने चला करके चुप कराना पड़ता है या वो चुप उस गाने से होते हैं। तो इस तकनीकी युग के लोग हैं, हम इसको अपनी जिंदगी से हटा नहीं सकते, लेकिन हमें यह देखना है कि तकनीकी हमारा उपयोग नहीं करें, हम तकनीक का उपयोग करें। और उसके साथ साथ जितने भी इस युग के जो टेक्निक की चीजें हैं उसका हम सदुपयोग करें, उसको हम साथ में लें। आप जहाँ भी है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें अपनी मास्टरी हो और आप यहाँ से पढ़ कर के राष्ट्र का नाम रोशन करें। बहुत सारे ऐसे लोग होगा जिनका प्लेसमेंट यहाँ से बाहर भी हो सकता है, कुछ लोग विदेश में जाएंगे, लेकिन जहाँ भी रहे हमेशा आगे की पंक्ति में रहे। जहाँ भी रहे वहाँ राष्ट्र की भावना आपके हृदय में हमेशा हिलोरे लेती रहे। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए है हमेशा और हमेशा रहेगा। इसी भावना के साथ आप हमेशा आगे बढ़े। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सुना, बहुत बहुत आभार आप सभी को। जय हिंद। जैसा कि सर ने बताया, हमारे संघर्ष और लक्ष्य, इन दो चीज़ों को हमें अपने जीवन में एक स्थान देना चाहिए, जिससे कि हमारा सफ़र जो है वो आसान बन सके और इसी से हम आगे बढ़ें। मुख्य अतिथि महोदय और हमारे प्रधानाचार्य महोदय को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन रहेगा कि एक बार हम अतिथि सम्मान के लिए जोरदार तालियां सबके लिए।